ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए राजस्थान के हुकुमचंद पाटीदार से, जिन्होंने समझा कि जैविक खेती ही आज के समय की मांग है और रासायनिक खेती से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत विपरीत असर पड़ता है। इसी बात को समझते हुए उन्होंने पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया और अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ा। उनके इस योगदान को भारत सरकार ने भी सराहा और उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो आइए देखते हैं हुकुमचंद पाटीदार की कामयाबी की कहानी। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं। रासायनिक खेती से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई देने लगा है। इस गंभीरता को समझा राजस्थान के किसान हुकुमचंद जी ने। जैविक खेती के लिए किए गए उनके प्रयासों की वजह से ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। राजस्थान जिला झालावाड़ के रहने वाले हुकुमचंद पाटीदार जी का खेती से गहरा नाता है। वो पहले रासायनिक खेती किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे रासायनिक खेती के दुष्परिणाम समझ आते गए, वैसे वैसे हुकुम जी ने इससे नाता तोड़ दिया और साल 2003 से जैविक खेती का रुख कर लिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें पहले के मुकाबले 60% कम पैदावार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को अपनाना था। वो अपने फैसले पर अडिग थे और इसी फैसले के तहत हुकुम जी ने अगले साल 40 एकड़ खेत में जैविक खेती की। इस बार खेती करते हुए उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। हुकुम जी ने अपने खेतों में जैविक फसलें उगाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया। वो मुख्य रूप से हरी खाद, जीवामृत, पंचगव्य, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद के उपयोग से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता गया और पैदावार में इजाफा। इस अभूतपूर्व सुधार से प्रेरित होकर हुकुम जी ने अपने फार्म हाउस पर ही जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। साथ ही आसपास के किसानों को भी जैविक खेती के सकारात्मक परिणामों के बारे में बतलाते हैं। इतना ही नहीं, वो किसानों को अपने द्वारा बनाई गई जैविक खाद इस्तेमाल करने के लिए भी देते हैं। उनका दायरा खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने फार्म हाउस में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, जिससे 42 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें 28 तरह के जैविक उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं। उनके जैविक उत्पाद देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। जैविक खेती को बारीकी से समझने वाले हुकुम जी बताते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना अलग योगदान है। यदि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है तो जैविक खेती को अपनाना ही होगा। एक छोटी सी सीख से शुरू किया गया उनका ये सफर आज बड़े पैमाने पर असर दिखा रहा है। उनके क्षेत्र में करीब 400 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है, जिसमें करीब 360 किसान अपना योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जैविक खेती का ये दायरा आसपास के क्षेत्रों में भी फैल रहा है, जिससे वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। तो ये थी हुकुमचंद पाटीदार की कामयाबी की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारे अन्य किसान भी जैविक खेती की ओर प्रेरित होंगे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार